हेलो फ्रेंड्स, आई एम अनमोल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे भारत का संविधान, जो कि बहुत सारे एग्जाम हैं जिनमें ये आपका कंपलसरी रहता है भारत का संविधान। जैसे अगर आप सीयूईटी की तैयारी कर रहे हैं जिसमें आप बीए एलएलबी या एलएलबी या बीकॉम एलएलबी में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो वहाँ आपका सब्जेक्ट होता है जो कि लीगल स्टडी। आपका जब एग्ज़ाम होता है तो उसमें भारत के संविधान से प्रश्न पूछे जाते हैं। आप सीजे की तैयारी कर रहे हैं, आप एडीपीओ की तैयारी कर रहे हैं या आप एडीजी की तैयारी कर रहे हैं, तो भारत का संविधान आपका मेजर एक्ट कहलाता है। तो हम भारत के संविधान के बारे में यहाँ पढ़ेंगे। डेली एक एक आर्टिकल के बारे में हम बात करेंगे। प्लस मैं आपको हिंदी में यहाँ पे पढ़ाने वाली हूँ, जो कि यूट्यूब पर बहुत कम वीडियोस आपको मिलती हैं जिसमें आपको केस लॉ बताए जाते हैं। तो यहाँ हम केस लॉ की बात भी करेंगे। केस लॉ में क्या सुप्रीम कोर्ट ने बताया, क्या हाई कोर्ट ने बताया, मैं आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि डेली आपको कंटिन्यू पढ़ना है। तो फ्रेंड्स, आज हम सामान्य बातें संविधान के बारे में करेंगे। तो भारत का संविधान, जिसे द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहते हैं, ये इसका संक्षिप्त नाम है। आगे कहाँ बताया गया है ये हम बात करेंगे। संविधान होता क्या है, संविधान की परिभाषा क्या है, क्योंकि संविधान है क्या, क्योंकि विधि क्या है, संविधान क्या है, ये पहले हमें पता होना चाहिए। अगर आप लॉ पढ़ रहे हैं, आप लॉ स्टूडेंट हैं या आप भारत के नागरिक हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि संविधान क्या है, क्योंकि हमारे यहाँ सर्वोपरि जो है वो सर्वोच्च जिसे रखा गया है वो संविधान है। तो संविधान है क्या, शब्द का अर्थ क्या है? तो संविधान एक तंत्र है जो राज्य की व्यवस्था को नियंत्रित करता है। तो संविधान एक तंत्र है, ठीक है, जो राज्य की व्यवस्था को नियंत्रित करता है। लेकिन यहीं पे प्रश्न बनता है कि विधि क्या है, क्योंकि संविधान विधि दोनों अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। तो संविधान तो किसको व्यवस्थित कर रहा है? राज्य को व्यवस्थित कर रहा है। लेकिन जो विधि है वो विधि व्यक्तियों को व्यवस्थित करती है, व्यक्तियों को नियंत्रित करती है, ठीक है। तो ये अंतर है आपका संविधान शब्द में, संविधान में और विधि में। और आपकी जो विधि होती हैं वो संविधान के अनुसार बनाई जाती हैं। कोई भी विधि जो है वो संविधान का उल्लंघन करके नहीं बनाई जाती है। संविधान के सिद्धांतों के अनुसार ही विधि बनाई जाती है। बात करें कि संविधान का प्रभाव कैसा है। संविधान का जो प्रभाव है वो भविष्य लक्ष्य है। जो पहले बीत गया है उन पर संविधान के जो अनुच्छेद हैं, जो संविधान लागू होगा वो बीती हुई चीज़ों पर नहीं होगा, क्योंकि जो विधि होती है, विधि में ऐसी कई विधियाँ होती हैं जिसमें आप कहते हैं सारभूत विधि, या उसे आप दूसरे नाम से जानते होंगे मौलिक विधि, जिसका प्रभाव कैसा होता है, ठीक है। तो उन सभी में आपको प्रभाव मिलेगा भविष्य लक्ष्य और भूत लक्ष्य। तो इसका प्रभाव हमेशा होता है भविष्य लक्ष्य, ठीक है। मूल संविधान में अनुच्छेद कितने थे? जब हमारा संविधान बन के तैयार हुआ तब हमारे संविधान में मूल अनुच्छेद कितने थे? तो आर्टिकल की बात करें तो 395 आर्टिकल थे, जो कि वर्तमान में भी 395 है। अब हम बात करें भारत का संविधान कितने भागों में विभाजित है, तो भारत का संविधान 22 भागों में विभाजित है। जिसमें जब हमारा संविधान बना था तब हमारे संविधान में 8 अनुसूचियाँ थीं, लेकिन वर्तमान में जो अनुसूचियाँ बढ़ा दी गई हैं, 12 अनुसूचियाँ हो गई हैं। हमारी संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 में हुई थी, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा ने की थी। इसके बाद द्वितीय बैठक 2 दिन के बाद हुई 11 दिसंबर 1946 को, जिसकी अध्यक्षता की डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। और हमारे संविधान को स्वीकार कर लिया गया था 26 नवंबर 1949 को, लेकिन लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। तो यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो है वो संविधान दिवस कब मनाया जाता है। तो 26 नवंबर को जो है वो संविधान दिवस मनाया जाता है, क्योंकि बहुत सारे जो स्टूडेंट होते हैं वो हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि हमारा संविधान जो है 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, इसीलिए 26 जनवरी को संविधान दिवस मनाया जाता है। ऐसा नहीं है, 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। हमारा संविधान कितने समय में बनकर तैयार हुआ? तो हमारा संविधान 2 साल 18 महीने और 18 दिन में बनकर तैयार हुआ।
सॉरी, वो 11 महीने हैं, 18 महीने नहीं है। तो 2 साल 11 महीने और 18 दिन में हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था। लेकिन कुछ उपबंध हैं जो कि 26 नवंबर को ही लागू हो गए थे। हमारा जो संविधान है वो पूरी तरह से 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ था, लेकिन कुछ ऐसे अनुच्छेद थे जिस दिन संविधान को स्वीकार किया गया उसी दिन वह लागू हो गए थे। तो वो अनुच्छेद कौन कौन से हैं, कभी कभी ये प्रश्न पूछा जाता है। मैं आपको संविधान के बारे में जो भी आपको यहाँ बता रही हूँ, जो भी चीज़ें आपको समझा रही हूँ, इनके आपको नोट्स बना लेने हैं, क्योंकि ये जो चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ यही चीज़ें आपसे एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, चाहे वो सीयूईटी का हो, चाहे वो क्लैट का हो, चाहे वो सीजी का हो, एडीजी का हो या एडीपीओ का हो। तो आपसे यही प्रश्न वहाँ पे पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ना बताकर मैं आपको सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें बता रही हूँ, तो आप साथ साथ में नोट्स भी बनाते चलेंगे। तो कौन से अनुच्छेद थे जो कि 26 नवंबर को ही लागू हो गए थे? तो अनुच्छेद 5 से 9 तक, अनुच्छेद 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388 और अनुच्छेद 391 से 394 तक। ये अनुच्छेद ऐसे थे जो कि संविधान स्वीकार होते ही ये लागू हो गए थे। विधि की परिभाषा मैं आपको बता चुकी हूँ कि विधि है जो व्यक्तियों को नियंत्रित करती है, जबकि संविधान राज्य की व्यवस्था को नियंत्रित करता है। इसके साथ एक प्रश्न जो है वो ज़रूरी है कि अगर विधि में और संविधान में कहीं विरोध होता है, यानी कि कोई विधि बनती है और संविधान में जो आर्टिकल है उन आर्टिकल और कोई विधि का कोई धारा है जो कि दोनों में विवाद होता है, विरोध होता है, ठीक है, तो कौन प्रभावी होगा? संविधान प्रभावी होगा या विधि प्रभावी होगी? तो हमेशा याद रखें, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन पैदा होती है। तो मैं बता दूं, हमेशा संविधान जो होगा वो प्रभावी रहेगा, विधि प्रभावी नहीं रहेगी, संविधान प्रभावी रहेगा, क्योंकि संविधान के अनुसार हमारे भारत में विधि बनाई जाती है, विधि के अनुसार संविधान नहीं, ठीक है। तो इधर संविधान प्रभावी होगी। लेकिन कैसे होगा? तो ये अनुच्छेद संविधान में अनुच्छेद 13 के अनुसार होगा। और अनुच्छेद 13 में क्या बताया गया है, हम जब अनुच्छेद 13 पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगी वहाँ पे क्या बताया गया है। नेक्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे उद्देशिका की, यानी प्रेम्बल की, जिसमें बहुत ज़्यादा आईएमपी क्वेश्चन बनते हैं सीजे वालों के लिए भी और क्लैट वालों के लिए भी, सीयूईटी के वालों के लिए। तो आप ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। और आप जिस भी सब्जेक्ट को पढ़ना चाहते हैं आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।